नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हुई यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। चालू आपी के जो अंध भक्त हैं वो आप क्या कहोगे कि उसके घर में अब लाइटर क्या कर रहा है, आप ही बताओ। अभी उसका जो एक नया ब्लॉग आया है जिसमें वो अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रही है और इस एनिवर्सरी को वैसे सेलिब्रेट कर रही है जैसे दोबारा शादी करने वाली हो। तो उसकी अगर वीडियो देखोगे प्रिपरेशन की, इतना तो लोग शादी में भी नहीं करते। खैर, मीशो से इसने शॉपिंग की है और एक कैंडल लाई है, और कैंडल जलाने के लिए जिस तरीके से फ्लुएंट तरीके से इसने लाइटर को यूज़ किया है, इससे तो कंफर्म है कि घर में आज भी लोग नशा कर रहे हैं। अब जो अंधभक्त है वो कहेंगे हमारा वो घर बहुत ही पवित्र है, वहाँ ना नशा का शब्द यूज़ होता है ना कोई करता है, सब बड़े सीधे साधे हैं। तो भाई लाइटर क्या मतलब, रात में भूत आके रख के चला जाता है इन लोगों के पास। सारे नशे के सारे सामान इसके घर में सबूत के तौर पे मिलते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जो इसके घर के अंधभक्त है वो उसको कहेंगे कि वो लाइटर नहीं, पवित्र अग्नि है, अग्नि, उस अग्नि से वो लोग कैंडल जला रहे हैं। तो हाँ भाई, तुम्हारा अंधभक्त क्या ही कर सकता है। जो पॉइंट वन मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने आपसे शेयर किया। पॉइंट टू जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि चालू आपी की अगर आप अभी देखोगे उसने क्या किया, दिमाग लगाया, उन रिश्तेदारों को बुलाया जिनके घर में बच्चे के एग्ज़ाम्स है, मतलब जो आपका गुटखा किंग है उसके फैमिली का जो रिलेटिव्स है, बहन भाई जो भी, वो उनको इनवाइट की। और ऐसे इनवाइट की जैसे कि वो चाह के भी ना आ सके। और बाकी तो इसके बहुत सारे लोग हैं, देखोगे तो लखनऊ में भी इसकी बहुत सारी सिस्टर्स हैं और भी दूर दूर में बहुत सारे सिस्टर्स हैं, लेकिन इसने उन लोगों को नहीं बुलाया जो आ सकते थे। इसने क्या किया, फॉर्मेलिटी कर दी कि अरे हमने तो चाहा था कि भैया भाभी बच्चे उसके आए, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम है तो नहीं आ सकते। पॉइंट टू मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भैया उसके अलावा भी तो गुटखा किंग के और भी रिश्तेदार हैं, उनको भी क्यों नहीं इनवाइट कर रहे हो। और पॉइंट थ्री मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इसने दिखाया था कि पिज़्ज़ा का इसने ब्लड टेस्ट करवाया है, वैसे तो ये टॉयलेट भी जाती है तो टॉयलेट कितनी बार किया है ये दिखाती है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट वाला आया उसमें रिज़ा का एक्सप्रेशन इसने लेना ये भूल गई पिज़्ज़ा का। तो यानी कि ये ब्लड टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, रिपोर्ट आया कि नहीं आया, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि अब लोग इसको कहते हैं कि तुम बच्चे का ध्यान दो, वो बहुत ही मतलब उसका वजन वो हो रहा है, ब्लड टेस्ट करवाओ। तो उसने ऐसे एक रैंडमली एक शब्द बोल दिया, ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट ओके आया, जो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता। जिस तरह से उसका बॉडी कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए था। और जो मैंने एक और पॉइंट ऑब्जर्व किया, वो पिज़्ज़ा, हम लोग बोलते हैं ना कि उसके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो उसने क्या किया, और करते हैं तो यही क्लास वन के ड्राइंग, इसने क्या किया इस बार हाथ में फिजिक्स की बुक ले ली। अब मैं बताती हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हुई। वो कहते हैं ना अकल चाहिए नकल के लिए भी। अगर आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो उसको रट्टा नहीं मार सकते हो। फिजिक्स जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो एक हाथ में कलम पेंसिल रहता है, कॉपी रहता है, ताकि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, ना कि एक कहानी की तरह उसको एक हाथ में किताब लेके उसको रट रहा हो कविता की तरह। जो पिज़्ज़ा जिस तरह से फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ती है, दिखाने की कोशिश की गई ब्लॉग में कि नहीं नहीं, हमारे घर के बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं। तो भाई साइंस पढ़ते हैं, लेकिन साइंस को पढ़ा कैसे जाता है वो एक्टिंग करना भूल गई, पढ़ने की तो एक्टिंग कर ली। तो ये सारे वो चीज़ें जो इसके ब्लॉग में दिखाई जाती है कमियाँ, ये वो अंधभक्त नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके अंधभक्त के घरों में भी सिर्फ चूड़ी बिंदी खरीदी जाती है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अरे फिजिक्स के जैसे सब्जेक्ट्स, मैथ जैसे सब्जेक्ट्स को लोग रट सकते हैं। आपको और हमको सबको पता है जिसने भी मैथ फिजिक्स पढ़ा है कि उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, रटने से उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। नहीं आप रट सकते हो, कोई कहानी तो है नहीं। जो फिजिक्स के फॉर्मूला होते हैं वो एक झूठ है। और पिज़्ज़ा का जो भाई है वो दिन प्रतिदिन जो अपने आप को स्टाइलिश दिखा रहा है, भाई उसको पढ़ना लिखना नहीं है क्या? आगे चल के वो अगर झलक दिखला जा में डांस करने जाएगा, उसके लिए उससे पहले तो उसको ग्रेजुएशन भी कुछ ना या डांसिंग कुछ तो आना चाहिए ना। वो कोई स्किल डेवलप कर रहा है सिवाय बहनों के बातों को, लोगों के बातों को, औरतों की तरह बीच में रह के ना। उसके कोई मतलब बॉयज़ में फ्रेंड है, जैसे कि अपना सुट्टा किंग है, सुट्टाबाज और गुटखा की। तो चिपिका के जैसे पति के ना देखोगे तो कोई भी एक ढंग का आदमी दोस्त नहीं है।
उसी तरह ये पिज़्ज़ा का भाई का भी लग रहा है कि औरत ही इसके दोस्त होने वाले हैं, क्योंकि मर्दों के साथ लड़कों के साथ ये उठेगा बैठेगा तो इसको पता चल जाएगा ना कि दुनिया में मर्दों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लड़कों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ में चूड़ी बिंदु सिंदूर खरीदने के अलावा भी काम होते हैं, घर की जिम्मेदारी लेना। लड़कियों के भी काम होते हैं घर की जिम्मेदारी, तो लड़कों के भी होते हैं। और कैसे दुनिया डेवलप हो चुका है। अब वो ज़माना गया कि बेटा राजकुमार और बेटी राजकुमारी है। अब दोनों ही इक्वल है, दोनों को या तो हार्डवर्क करना है और अपने पाँव पे खड़ा होना है। तो जो इब्राहिम फैमिली है वो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, और उसका देखिए अब असर दिख रहा है। ब्लॉगिंग में अभी लोग कितना भी खतरनाक कंटेंट डाल दे, अब इनके व्यूज़ उतने आते नहीं हैं। और दूसरी बात, अब धीरे धीरे इन लोगों ने ना फैमिली ड्रामा भी कम कर दिया है, क्योंकि अब इनको पैसे इतने हो गए कि अब पहले ना जान जी लगा लेते थे। एक छोटा सा 100 साल पुराना कोई सेलिब्रेशन करने के लिए लोग पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था। अब एनिवर्सरी जैसी चीज़ें हैं बहन की, उसमें भी परिवार हिम्मत नहीं जुटा पा रहा एक साथ होने का, क्योंकि अब इनको भी वो ड्रामा करते करते होता है ना कि आप भी एक समय आता है, चरम सीमा होती है जब आप भी अपने करे हुए झूठ से परेशान हो जाते हो। वो टीवी सीरियल्स में नहीं होते, एक्टर्स बोलते हैं कि हम 7 साल से एक ही रोल कर रहे इसलिए बोर हो गए, हमने रिज़ाइन दे दिया, अब दूसरा कुछ नया ढूंढ रहे हैं। तो कुछ वैसा ही हो रहा है दीपिका और उसके पति के साथ। वो लोग भी अभी ये फैमिली ड्रामा कर करके ना पक गए हैं। उनको भी देखो, रियल होता तो नहीं पकते, वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आज वो लोग मौका लेके मौदहा भी जाते, लेकिन नहीं गजा रहे, क्योंकि अब इनको उतना नहीं ड्रामा करना है। लोगों को सब सच्चाई पता चल ही चुका है। दादी इसकी नौकरानी है, नानी इसकी चोर है, ये लोग नशा करते, गुटखा खाते, और हाथ में लाइटर अभी भी है, यानी कि अभी भी लोग नशा कंटिन्यू कर रहे हैं।